तो दोस्तों ये पार्ट 2 हमारे पिछले वीडियो का जिसमें हमने बात करी थी कि अंडरटेकर की एंट्री डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में कैसे हुई और उनका रेसलिंग बैकग्राउंड क्या था। और इस वीडियो में हम उनके आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। सर्वाइवर सीरीज 1991 में अंडरटेकर हल्क होगन का मैच सेट होता है, पर इससे पहले होगन वर्सेस अंडरटेकर दोनों आमने सामने आए थे जुलाई 1991 डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सुपरस्टार्स पर, जिसमें होगन ने अंडरटेकर को रोल ओवर पिन करके मैच जीत लिया था। फिर बाद में सर्वाइवर सीरीज़ 1991 में दोनों का वर्ल्ड टाइटल मैच हुआ, जिसे बुक किया गया था। और मैच के दौरान क्राउड अंडरटेकर को चीयर कर रहा था और अंडरटेकर ने रिक फ्लेयर के इंटरफेरेंस से होगन को स्टील चेयर पर टॉम्बस्टोन किया और अंडरटेकर वो मैच जीत गए और उस समय के यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अंडरटेकर कंपनी के टॉप परफॉर्मर्स में से एक बन गए हैं और उनके आने वाले 3 डेकेड्स तक वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से एक बने रहे। हालांकि अगर हम उनके करियर को उठा के देखें तो उनको किसी चैंपियनशिप अकम्पलिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे स्टोरी क्रिएटिव मैचेस के पार्ट रहे हैं थ्रू आउट अपने करियर में। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी सामने है जिसमें होगन ने अंडरटेकर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने लेजिटली उन्हें टॉम्बस्टोन परफॉर्म किया था और टॉम्बस्टोन परफॉर्म करते वक्त उन्होंने उनके नेक को प्रोटेक्ट नहीं किया था और अंडरटेकर ने उन्हें लेजिटली इंजर्ड किया था। पर जब अंडरटेकर ने उस मैचेस की क्लिप्स को देखा तो अंडरटेकर ने देखा कि उन्होंने होगन के नेक को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा था। लेकिन सालों तक होगन इस इंसिडेंट को लेकर अलग अलग तरह के क्लेम करते रहे और अंडरटेकर इस बीते हुए इंसिडेंट से इतना चिढ़ गए थे कि वे होगन से अपसेट हो गए थे कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर कहीं ख़त्म ना हो जाए। सर्वाइवर सीरीज 1991 के बाद होगन ने अंडरटेकर को फिर से हराया था दिस ट्यूसडे इन टेक्सास पेपर व्यू में और होगन फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियन बन जाते हैं। अंडरटेकर उसके बाद फर्स्ट टाइम बेबी फेस हो गए थे और जब उन्होंने जेक रॉबर्ट्स को रोका था माचो मैन रैंडी सैवेज को अटैक करने से। और रेसलमेनिया 8 में अंडरटेकर और जेक रॉबर्ट्स का मैच सेट होता है और अंडरटेकर जेक रॉबर्ट्स को डिफीट कर देते हैं और ये इनकी रेसलमेनिया में सेकंड विक्ट्री थी। और थ्रू आउट 1992 में अंडरटेकर का फ्यूड हुआ था कमाला के साथ में, जिसमें अंडरटेकर कमाला को समरस्लैम 1992 में हरा देते हैं। उसके बाद 1993 सर्वाइवर सीरीज में फर्स्ट एवर कैस्केट मैच इंट्रोड्यूस होता है जिसमें अंडरटेकर कमाला को हरा देते हैं। फिर उसके बाद 1993 के स्टार्ट में रॉयल रंबल में अंडरटेकर ने एंट्री की थी और ये उनका कंसेक्यूटिव थर्ड रॉयल रंबल था। और रंबल के दौरान एक जायंट एंटर करता है एरिना में और इस जायंट की हाइट ऑलमोस्ट 8 फीट थी और वे रिंग में एंटर करते साथ ही अंडरटेकर को एलिमिनेट कर देता है अटैक करके रंबल से। और इस जायंट का नाम था जायंट गोंजाल्विस, जो कि एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर था। रेसलमेनिया 9 में गोंजाल्विस और अंडरटेकर का मैच सेट होता है और ये अभी तक का अंडरटेकर का सबसे वर्स्ट रेसलमेनिया मैच रहा है। अंडरटेकर गोंजाल्विस को ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन विक्ट्री से हरा देते हैं और इस मैच के दौरान गोंजाल्विस अंडरटेकर के ऊपर क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। ये मैच अंडरटेकर की हिस्ट्री में और रेसलमेनिया की हिस्ट्री में वर्स्ट एवर मैच रहा है। इनका फ्यूड कंटिन्यू रहा था समरस्लैम 1993 तक, जिसमें अंडरटेकर ने फिर से जायंट गोंजाल्विस को हराया था, इस बार पिन करके। फिर अंडरटेकर का फ्यूड स्टार्ट हुआ योकोजुना के साथ और ये अंडरटेकर का चौथा मेजर फ्यूड था अल्टीमेट वॉरियर हल्क होगन जेक रॉबर्ट्स के बाद। समरस्लैम 1993 तक योकोजुना का फ्यूड चल रहा था लेक्स लूगर के साथ। लेक्स लूगर को 1993 में काफ़ी हेविली पुश किया गया था। लेक्स लूगर ने योकोजुना को बॉडी स्लैम किया था और उसके बाद से ही लेक्स को ऑल अमेरिकन हीरो की तरह सुपर प्रमोट किया जाने लगा था। समर स्लैम 1993 में लेक्स लूगर ने योकोजुना को काउंट आउट विक्ट्री से हराया था। योकोजुना और लेक्स लूगर का मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था। योकोजुना और लेक्स लूगर का फ्यूड इसके बाद भी कंटिन्यू रहा था और सर्वाइवर सीरीज 1993 में अंडरटेकर लेक्स लूगर को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें लेक्स लूगर की टीम का नाम रहता है ऑल अमेरिकन्स और इस टीम के मेंबर होते हैं स्टाइनर ब्रदर्स, लेक्स लूगर और अंडरटेकर। इनका मुकाबला होता है फॉरेन फेनेटिक्स की टीम से, जिनके रेसलर्स होते हैं क्रश, माउंटी, लुडविग बोर्गा और योकोजुना।
ऑल अमेरिकन सर्वाइवर सीरीज टैग एलिमिनेशन मैच जीत जाती है और अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना फ्यूड स्टार्ट होता है। अंडरटेकर चैलेंज करते हैं योकोजुना को वर्ल्ड टाइटल के लिए कैस्केट मैच में, जहां किसी वर्कशॉप में अंडरटेकर योकोजुना के साइज का कैस्केट बनाते हुए दिखते हैं। ये स्टोरी का बिल्डअप काफ़ी इंटरेस्टिंग था और रॉयल रंबल 1994 में अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना का मैच सेट होता है और मैच के दौरान अंडरटेकर का अपर हैंड होता है योकोजुना पर। तभी बहुत सारे हील रेसलर्स की रिंग में एंट्री हो जाती है और वह अंडरटेकर पर 1 बाय 1 अटैक करने में अंडरटेकर कमज़ोर पड़ने लगते हैं और जब सब रेसलर्स मिलकर अंडरटेकर को कैस्केट में बंद कर देते हैं और योकोजुना मैच को जीत जाते हैं। उस दौरान अंडरटेकर के अर्न में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और जब कैस्केट को एंट्रेंस की तरफ ले जाया जाता है तो अंडरटेकर की इमेज टाइटन रन पर दिखती है और आसपास कैस्केट के धुआं उठने लगता है और अंडरटेकर की स्पिरिट अचानक से बाहर आती है और ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। इस तरह का सुपरनेचुरल एलिमेंट पहली बार दिखा था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में। और फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्टे ट्यून रहिएगा कि क्या होगा जब असली अंडरटेकर की एब्सेंस में कोई नकली अंडरटेकर उन्हीं की तरह ड्रेसअप होके आ जाता है और क्लेम करता है कि वही असली अंडरटेकर है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में।